हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डिफेंडर्स द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। तो आइए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, मैनेजिंग रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑफरिंग अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है हमारा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर टाइटली इंटीग्रेटेड विद इन अ सिंगल कोड बेस। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिंगल कोड बेस से टाइटली इंटीग्रेटेड यानी यूनाइटेड होते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं इफ़िशिएंट एंड लेस ओवरहेड। ये इफ़िशिएंट और लेस ओवरहेड होता है। और डिसएडवांटेज हैं डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड डिबग। मेंटेन और डिबग करने में डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The layered structure separates the operating system into distinct layers, each with a specific function. Layered structure में multiple layers होते हैं, जिसके अपने कुछ specific functions होते हैं. Each layer provides services to the layer above it while relying on the layer below it. हर एक लेयर अपनी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि उसकी बिलो लेयर पे रिलाई करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस, मॉड्यूलर डिज़ाइन सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन टेस्टिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज फॉर ईजियर मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेड्स। इसमें मॉडिफिकेशन और अपग्रेड करना ईजियर होता है। डिसएडवांटेजेस, परफॉर्मेंस ओवरहेड ड्यू टू इंटरलेयर कम्युनिकेशन। बहुत मल्टीपल लेयर्स होने के कारण इसका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी एज लेयर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मल्टीपल लेयर्स होने के कारण ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। Components of the operating system provide essential services to ensure smooth and efficient operation. किसी भी ऑपरेशन को स्मूथ और इफिशिएंट बनाने के लिए हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कर्नल, सेकंड डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड सिस्टम कॉल, फोर्थ है यूजर इंटरफेस। फर्स्ट कर्नल, कोर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सिस्टम्स रिसोर्सेज। ये कोर कंपोनेंट होता है जो कि सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सेकेंड है डिवाइस ड्राइवर, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस होता है। सिस्टम कॉल्स अलाउ एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस को अलाउ करवाता है। फोर्थ है यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का एक बेटर वे प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर, मैनेजेस द क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के क्रिएशन, टर्मिनेशन और एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। प्रोसेस क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज को अलाउ करवाता है। प्रोसेस टर्मिनेशन, रिलीज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिमूवल ऑफ प्रोसेस। रिसोर्सेज को रिलीज करवाता है और प्रोसेस को रिमूव करवाता है यानी एंड करवाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, डिटरमाइंस विच प्रोसेस शुड बी रन नेक्स्ट। प्रोसेस को शेड्यूल करता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट लेयर, मैनेजेस द अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज। मेमोरी रिसोर्सेज के अलोकेशन और डी अलोकेशन को मैनेज करता है। फर्स्ट होता है वर्चुअल मेमोरी, अलाउ प्रोसेस टू एक्सेस मेमोरी मोर देन फिजिकली अवेलेबल। किसी भी प्रोसेस को फिजिकली अवेलेबल मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड है पेजिंग, डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज यूनिट। मेमोरी को एक फिक्स्ड साइज यूनिट में डिवाइड करता है। थर्ड है सेगमेंटेशन, डिवाइड्स मेमोरी इनटू लॉजिकल यूनिट्स। मेमोरी को लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट लेयर, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सेसिंग डाटा। डाटा को एक्सेस और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेटर वे प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है फाइल क्रिएशन, क्रिएट्स न्यू फाइल्स एंड अलोकेट्स स्टोरेज स्पेसेस।
न्यू फाइल को क्रिएट करवाता है और स्टोरेज स्पेस को अलाउ करता है। सेकेंड है फाइल डिलीशन, रिमूव्स फाइल्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम से किसी भी फाइल को रिमूव करवाता है। फाइल एक्सेस प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, किसी भी फाइल को रीड और राइट करने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है IO मैनेजमेंट लेयर, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, जिसमें फर्स्ट होता है डिवाइस ड्राइवर, प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ स्पेसिफिक डिवाइस, किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड है इंटरप्ट हैंडलर, रिस्पॉन्स टू इंटरप्ट्स फ्रॉम डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस में इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड किया जाता है। थर्ड है IO कंट्रोल, मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द सिस्टम एंड डिवाइसेस, सिस्टम और डिवाइस के बीच में ट्रांसफर किए जाने वाले डेटा को मैनेज करता है। So guys, that's it for today's video. Thank you for watching the video. Do like, share the video and don't forget to subscribe the channel. Thank you.